बिल्कुल सही कहा राजीव जेटली ने कि सरकार किसानों के लिए काम करना चाहती है, लेकिन उन्होंने किसान आइडेंटिफाई कर दिए। इन्होंने जो देश के बड़े पूंजीपति है ना, आज सुबह से इन्होंने किसान आइडेंटिफाई कर दिए। अभी पहले तो मैं अभी की बात बताऊं, अभी इन्होंने कह दिया, जेटली भाई ने आकर के बड़े अच्छे आज 3 स्टेटमेंट दिए इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने। अभी इन्होंने कहा कि भाई यही तो हम कह रहे थे आपसे कि आप जो है ये काम कर लो, हमें ठेके पर दे दो, और नहीं आपने दिया तो हम आपसे क्या नाम ये विरोध करेंगे, हम आपको बर्बाद करेंगे। भाई मैं तो कह रहा हूं जेटली भाई, राजीव भाई, मेरे को दिला दो शुगर मिल, और शर्त सिर्फ इतनी सी है कि वो शुगर मिल में आपका प्लांट मोलेसिस का भी होना चाहिए और प्लांट एथेनॉल बनाने का भी होना चाहिए। मैं लेने को तैयार हूं, जो मिल चाहो वो दे दो सरकार की, लेकिन एथेनॉल का प्लांट उसमें होना चाहिए। ध्यान रखना, 1 रुपए में दे दो आप, मैं और राकेश भाई दोनों मिलकर के ले लेंगे, चढ़ूनी साहब भी चलवा देंगे। 1 मिनट राजीव जेटली, बीच में नहीं, प्लीज उनको बोलने दीजिए, आपको दूंगा मैं काउंटर करने का मौका। हाँ सुन लो, आप 1 रुपए में हमें मिल दे दो, एथेनॉल का प्लांट लगवा करके दे दो, ठीक है ना? ऐसा है, आज तक मैंने ये देखिए, ये रेटरिक होता है सुरेंद्र राजपूत, ये रेटरिक, ये ना ये खामखा की ये चुनौतियां हैं। असल बात ये किसी को मिल नहीं चाहिए। व्यवस्था ये सुनिश्चित क्यों नहीं कर सकती, जिसे अन्नदाता कहा जाता है, दुनिया में सबसे बड़े, सेकंड सबसे बड़े चीनी उत्पादक देश हैं हम, गन्ना उगाने वाले देश हैं, तो जो उगा रहा है उसको लाभकारी मूल्य मिल जाए। इसलिए नहीं मिलता संदीप भाई, कहते ना दुरंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। सरकार किसानों के प्रति दुश्मनी का भाव छोड़ दे, किसान जो है आपको पूरी तरीके से मालामाल कर देगा। ये सरकार को किसान मालामाल करना चाहता है और सरकार जो है किसान को कंगाल करना चाहती है। सरकार की और उद्योगपतियों की नजर, मैं सीधी बात कह रहा हूं, किसान की जमीन पर है, धरती पर है, हमारी और आपकी। चाहे वो मेरी धरती हो, सहारनपुर की धरती हो, चाहे राकेश भाई की शामली की धरती हो, और चाहे चढ़ूनी साहब की नहीं, पर इससे ऐसे धरने से मिल पर ताला लगा दिया, मिल में जब तक वो उतरेगा नहीं गन्ना, चीनी नहीं बनेगी, भुगतान नहीं हो पाएगा, इसमें तो सबका नुकसान हो रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन आप मुझे एक बात तो बता दो, आदमी करे तो क्या करे? 6 महीने से बैठा वहां, 6 महीने से बैठ करके जब उसकी बात ही कोई नहीं मानता तो करेगा क्या? अभी तो शांतिपूर्ण धरना। ये सरकार तो ये कह रही है कि राजनीतिक दल भी इसमें आ जाए और लठ बजे इन पे, और जब इन पे लठ बजेगा ना संदीप भाई, जैसे हम आ गए कांग्रेस वाले तो कहेंगे कांग्रेस पे लठ बजाया हमने, किसानों पे लठ नहीं बजाया। सच बात ये, किसान में फिर से कह रहा हूं कि ये सरकार किसान से दुश्मनी का भाव मानने, हमारे सरकार में भी कमी थी, मैं साफ कहता हूं, मैं इसमें किसानों के मामले में कांग्रेस भाजपा की बात नहीं करता, हमारी सरकार में भी कमी थी। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा था, राकेश भाई भी बैठे हैं यहां, आप भी हो, आपको भी पता कि किसान आयोग बनावेंगे, बना लिया किसान आयोग। कौन है उसका अध्यक्ष? बताइए जरा, कौन है किसान आयोग का अध्यक्ष? क्या मेंबर है उसके? कोई बता सके? तो मैं आपसे 2-3 चीजें बड़ी साफ साफ कहता हूं कि किसान को आप मजबूर मत करो, किसान को आप कॉर्नर मत करो। किसान आंदोलन खत्म हुए 13 महीने से ऊपर हो गए, आज तक किसान की बात नहीं माननी है आपने, चाहे वो बिजली की बात हो, चाहे वो गन्ने की बात हो, चाहे वो फसल के लाभकारी मूल्य की बात हो, चाहे वो एमएसपी की बात हो। नहीं, यहां पर एक और बात कह रहे हैं राकेश टिकैत, सुरेंद्र, राकेश टिकैत ने एक और अहम बात कही कि पहले किसान आंदोलन करता था, दाम बढ़ जाते थे, फिर बात नहीं मानती थी, फिर आंदोलन हो जाता था। भाई 10 साल में 2004 से 2014 के बीच 193 रुपए बढ़ा एसएपी, अब वो 8 साल में 52 रुपए ही बढ़ पाया है। तो 2014 से 2022 और अब 23 हो गया, लागत ही इससे ज्यादा हो चुकी है। तो यहां पर किसान भी अब आंदोलन नहीं कर रहा है, या दो फाड़ इतनी हो गई हैं, या राजनीति इतनी हावी हो गई और कुछ अदालत का ऐसा सहारा लेने लगे, अब अदालती कवच भी मिल गया लोगों को। यही देखिए, मैं रायता फैल गया है, मतलब मोटा मोटा। आपने इतनी बढ़िया बात करी है, मैं आपको शत प्रणाम करता हूं संदीप भाई। एक तो कुछ किसान नेताओं के नाम पर कुछ किसान, जैसे भानु प्रताप सिंह टाइप के लोग हैं, मैं नाम लेके कहता हूं, इन लोगों के जरिए ये लोग किसानों के अधिकारों को खरीदने की कोशिश करते हैं। 2014 से और 2022 के बीच में आप इसी चीज को देखिए
कि अगर उस समय हमने 195 रुपए दाम बढ़ाए थे, 193 52 रुपए सर है, 193 2 रुपए मैं ऐसे हल्के से मैं बढ़ाने नहीं दूंगा। यहाँ तो रुपए की लड़ाई हो रही है किसान की। 193 बढ़ाए थे जी, आपकी बात मान जाओ, ठीक है ना। आप 193 बढ़ाए थे, इन्होंने बढ़ाए 52। तभी तो देश का जो 634वें नंबर का उद्योगपति था दुनिया का, आज चौथे नंबर का उद्योगपति हो गया। किसानों का खून, किसानों का पसीना, किसानों की धरती, किसानों की फसल, किसानों की नस्ल को बेच करके ये सरकार, ये भी सिलसिला बहुत सालों से चल रहा था। अजय गुलिया,